हम जो सीखने जा रहे हैं वो एकदम बेसिक लेवल से रहेगा, पूरा शुरुआत से रहेगा। तो जो कोई भी विद्यार्थी कोचिंग नहीं आ पाते हैं, है ना, दूरी की वजह से नहीं आ पाते या फिर पैसों की कमी की वजह से नहीं आ पाते हैं, वे इसके माध्यम से सीख सकते हैं। तो आइए समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। स्टार्टिंग हम लोग शुरू करते हैं एकदम जीरो लेवल से। आप जीरो लेवल से शुरू करते गए। लैंग्वेज की यदि बात करूँ तो लैंग्वेज की जो शुरुआत होती है वो होती है साउंड से। लैंग्वेज की शुरुआत होती है साउंड से। अगर मैं इंग्लिश के साउंड की बात करूँ, इंग्लिश लैंग्वेज के साउंड की बात करूँ तो ये होते हैं 44। ये कौन कौन से होते हैं बाद में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है आपका वोवेल्स, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब वोवेल साउंड की बात करूँ गाइस तो वोवेल साउंड होता है आपके 20 और कॉन्सोनेंट साउंड की बात करूँ तो ये होता है 24। अब इन्हीं साउंड से हमने कुछ लेटर्स बनाए, इन्हीं साउंड से हमने मिलकर बनाए हैं लेटर्स। अब लेटर्स कितने होते हैं आप सभी जानते हैं। लेटर्स होते हैं इंग्लिश में 26। कौन कौन से होते हैं आपको ये भी पता है। आइए देखते हैं। ABCDEFGHZ, ओके, ये सारे के सारे होते हैं आपके 26 लेटर्स। अब अगर मैं इन लेटर्स की बात करूं तो ये लेटर्स के भी जो वोवेल और कॉन्सोनेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे बता देता हूं। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है गाइस। वोवेल की बात करूं तो वोवेल यहाँ पर होते हैं ओवरऑल 5। आप सभी जानते हैं A-E-I-O एंड U, ये होते हैं आपके 5 वोवेल्स। और पांचों को छोड़कर जितने भी बच्चे वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। जैसा A है, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y एंड Z, ठीक है गाइस। तो ये होते हैं 5 आपके वोवेल्स और 21 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। ये होते हैं 5 और ये होते हैं 21, ठीक है गाइस। अब इसी के साथ साथ आपके सेमी वोवेल्स भी होते हैं। सेमी वोवेल्स, ठीक है गाइस। सेमी वोवेल्स कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। सेमी वोवेल्स होते हैं आपके ठीक है, सेमी वोवेल्स आपके होते हैं गाइस, ठीक है, W एंड Y। आइए देखते हैं कैसे इनको सेमी वोवेल भी कहा जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, मैंने लिखा वॉल, एक शब्द लिया मैंने, एक वर्ड लिया वॉल। अब यहां पर ये वॉल, इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं वॉल। तो यहां पर ये क्या उच्चारण दे रहा है, ये कॉन्सोनेंट का दे रहा है। किसका दे रहा है दोस्तों, कॉन्सोनेंट का। लेकिन अभी देखिए यहां पर काऊ, क्या दिया मैंने, काऊ। तो अब यहां देखिए, यहां पर ये जो W उच्चारण दे रहा है वो दे रहा है वोवेल का। तो यहां पर ये काम कर रहा है सेमी वोवेल का, सेमी वोवेल, ठीक है। Y का भी ठीक ऐसी है। जैसे मैंने एक वर्ड लिया येलो, ठीक है। अब येलो यहाँ पर ये देखिएगा, इस येलो, ठीक है। अब येलो देखिए यहाँ पर ये काम कर रहा है कॉन्सोनेंट का। किसका काम कर रहा है, कॉन्सोनेंट का। लेकिन अब देखिएगा स्काई, ठीक है गाइस। अब स्काई यहाँ पर ये काम कर रहा है सेमी वोवेल का। तो मतलब W एंड Y ये स्वर का काम भी करते हैं और व्यंजन का काम भी करते हैं गाइस। तो अभी आपने देखा कि लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो साउंड से मिलकर बनी है। अब साउंड्स कितने होते हैं, 44। अब साउंड के भी 2 प्रकार होते हैं, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। अब वोवेल्स क्या होता है, जो कंठ से निकलते हैं साउंड। जितने भी साउंड जो कंठ की मदद से निकलते हैं वो होते हैं वोवेल्स। और जितने भी साउंड्स दांतों की मदद से, नाक की मदद से, ठीक है, जीभा की मदद से, ये सारे के सारे कहलाते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स, ठीक है गाइस। तो वोवेल साउंड होता है आपके 20 और कॉन्सोनेंट साउंड होता है आपके 24। अब इन्हीं साउंड से हमने लेटर्स बनाए। और वो लेटर्स कौन कौन से आपको पता ही है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXY एंड Z। ठीक है गाइस, अब इसके जो आपने देखा कि इसके भी जो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट है, वोवेल 5 है एंड कॉन्सोनेंट 21 है। A E I O U ये आपके वोवेल्स हैं, और B से लगाकर Z तक, मतलब इन पांचों को छोड़कर जितने भी बचे वो हो गए आपके कॉन्सोनेंट। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि सेमी वोवेल क्या होते हैं, W एंड Y अगर ये आगे आते हैं तो ये व्यंजन का काम करते हैं, और किसी भी शब्द के बीच में आए या लास्ट में आए तब ये अधिकतर काम करते हैं सेमी वोवेल का, मतलब वोवेल का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, सो ये रहा आपका लेटर्स तक। अब इसके आगे देखते हैं लेटर्स। अब लेटर्स मिलकर बनाते हैं दोस्तों वर्ड्स, लेटर्स मिलकर बनाते हैं शब्द। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने एक सेंटेंस, मैंने कुछ लेटर लिखा R A H U एंड L, ये मैंने कुछ लेटर लिखा R A H U L। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इस लेटर्स को जोड़ना हो, अगर मैं इन लेटर्स को जोड़ दूं तो ये बना देगा राहुल। क्या बन गया? राहुल। और हम सभी जानते हैं कि राहुल किसी लड़के का नाम है, राहुल किसी लड़के का नाम है। तो मतलब किसी भी लेटर्स का ग्रुप, किसी भी लेटर्स का ग्रुप कहलाता है वर्ड, लेकिन वो शब्द भी तब कहलाएगा जब उसका प्रॉपर कोई मतलब हो। अगर कोई मतलब नहीं है तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक और शब्द लिखता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा INDORE, इंदौर। ठीक है, INDORE, तो ये मैंने लेटर्स लिखे। अब इस लेटर से यदि मुझे इनको शब्द बनाना है तो मैं इसे जोड़ दूंगा, ये बन जाएगा आपका इंदौर। अब इंदौर, राहुल जैसे कि किसी पर्सन का नाम है, जस्ट मिनट। ठीक है, ये नाम है किसी पर्सन का, और यहाँ पर इंदौर इज द नेम ऑफ एनी सिटी। ठीक है गैस, एक और लेता हूं, जैसे मैंने लिया बुक। ठीक है गैस, अब यहां पर मैंने कुछ शब्द लिखे BOO और K। अब यदि मैं इसको जोड़ दूं तो ये बन जाएगा बुक। ठीक है, एंड बुक इज द नेम ऑफ एनी थिंग। ठीक है गाइस, तो आपने देखा कि लेटर्स की मदद से हम बनाते हैं शब्द। अब इसके आगे देखेंगे, शब्दों की मदद से हम लोग बनाएंगे सेंटेंस। वर्ड्स मिलकर बनाते हैं सेंटेंसेस। क्या बनाते हैं गाइस? सेंटेंसेस। ठीक है, अब सेंटेंस भी क्या होगा? शब्दों को सही तरीके से लिखने पर यदि उसका कुछ अर्थ निकलता हो, शब्दों को सही तरीके से रखने पर यदि गाइस उसका कुछ अर्थ निकलता हो तो ही हम उसे सेंटेंस कह सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिया, इंदौर, एक शब्द लिया इंदौर, दूसरा लिया इज, तीसरा लिया अ, इंदौर इज अ गुड सिटी। अब गौर करेगा इस यहां पर इंदौर एक शब्द हुआ, इज दूसरा शब्द, ए तीसरा शब्द, गुड चौथा शब्द एंड सिटी पांचवा शब्द। ये शब्दों को यदि मैं सही से रख दूं, आइए देखते कैसे। अगर मैं इनको इस तरीके से लिखूं, इंदौर इज अ गुड सिटी, इंदौर एक अच्छा शहर है, इंदौर एक अच्छा शहर है। तो आप गौर करें जरा, यहां पर ये पूरा बन गया आपका वाक्य, और इसका कुछ मतलब भी निकल रहा है गाइस। अगर सोचो मैं इसको इस तरीके से लिखता, गुड इज इंदौर सिटी अ, क्या गाइस आपको लगता है कि सेंटेंस सही है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, मतलब शब्दों को सही तरीके से लिखने पर यदि उसका अर्थ भी निकल रहा है, मतलब उसका कुछ मतलब भी निकलता है, तो ही हम उसे सेंटेंस मान सकते हैं, अन्यथा सेंटेंस नहीं मानेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए फिर इसका आगे का देखते हो, 2-3 एग्जांपल और लेते हैं। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, राहुल इज
लिविंग इन गुजरात। राहुल इज लिविंग इन गुजरात। ठीक है, राहुल गुजरात में रह रहा है, राहुल गुजरात में रह रहा है। अब यहाँ गौर करें गाइस, राहुल पहला शब्द इज, दूसरा लिविंग, तीसरा इन, चौथा एंड गुजरात पांचवा। ये पांचों शब्दों को यदि मैं सही से जोड़ दूं, मतलब क्रमबद्ध यदि मैं लिखूं, तो ये बन जाएगा राहुल इज लिविंग इन गुजरात। ठीक है गाइस, तो ये रहे, आपने अभी देखा कि शब्दों की मदद से हम बनाते हैं सेंटेंस, शब्दों की मदद से हम बनाते हैं सेंटेंस। तो ये रहा एकदम पूरा बेसिक गाइस। आज के लिए इतना ही, इसके आगे की चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में।